हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नवंबर के संपूर्ण करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर। ये संपूर्ण करंट अफेयर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपको केवीएस, सुपर टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीईओ, आरओ, एआरओ, पीसीएस, जेए एक्सेट्रा अदर एग्जाम्स में सभी में बहुत ही लाभदायक वीडियो है, क्योंकि करंट अफेयर जीके से आपके प्रश्न आते ही आते हैं, मस्ट होता है और लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए उनके जो सरकारी सीट भर्ती करने का जो सपना है वो थोड़ा बहुत उसमें रुकावट आ जाती है। तो इसीलिए करंट अफेयर को डेली पढ़िए। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ, 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराती हूँ एक वीडियो में, और छोटा वीडियो 7-8 मिनट का रहता है। आप आराम से कहीं भी इसको बैठ करके देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाती कि पढ़ने में फिर जब निरस्ता ही आ जाएगी तो आदमी पढ़ेगा क्या, है ना। करंट अफेयर वगैरह थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाते हैं। और आपको हम व्याकरण करा रहे हैं, साहित्य करा रहे हैं टीजीटी के लिए भी संस्कृत से। और वो व्याकरण आपको पता है, कोई भी पेपर हो व्याकरण तो मस्ट है, वो आती ही आती है। और साहित्य से भी बहुत सारे प्रश्न आपके और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में फीफा U17 महिला दिवस कब, कौन सा 17 महिला दिवस कब, फीफा यू महिला दिवस विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और इसके जो उप विजेता रहे हैं सेकंड नंबर पे, वो कोलंबिया रहे हैं। कौन रहे? कोलंबिया देश रहा है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना, कौन सी, किस राज्य की सरकार की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार, वो जो कल्याणकारी योजना उसका क्या नाम है? लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। तीसरा प्रश्न, महाराष्ट्र का पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट वगैरह में आप लोग को पता है, केवीएस वगैरह में पता है आपको, इससे प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिए। देखिए, हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य देश का 53वां टाइगर, ये भी पूछ लेगा कि कौन सा है, तो 53वां टाइगर है। 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है? रानीपुर अभ्यारण्य, जो यूपी का है। ये यूपी से है इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और 53वां है टाइगर रिजर्व, है ना, घोषित किया गया है किसको? रानीपुर को। फिर पांचवा प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जोहर कप, कौन सा? सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 का तीसरा संस्करण भी पूछ लेता है। तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और भारत ने जीता है इसलिए और भी ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर छठवां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले कौन से डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो कौन सा देश ग्रहण करेगा? आपका घाना ग्रहण करेगा। ये पश्चिम अफ्रीकी देश है। घाना कहाँ का देश है? पश्चिम अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैटियन नामक लैब मॉड्यूल का क्या किया है? लॉन्च किया है, चीन ने किया है। फिर नवा प्रश्न देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय संख्या भी पूछ लेगा, पहला दूसरा कौन सा है? तो कौन सा है? तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव से प्रश्न आपके आते हैं, पता है आपको। तो महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र बघेल है। कौन है? भूपेंद्र बघेल है। क्योंकि मंत्री से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि
ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको, राज्य छत्तीसगढ़, केरल, ऐसे से दे दिया जाएगा। तो पूछ लेगा कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो छत्तीसगढ़ के महेश भूपेश, सॉरी राष्ट्रपति के ना, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र बघेल। फिर 10वां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने सिविल एविएशन सेवा का संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन में किया है, एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है, तो किसने की है, गोवा ने की है। हाल ही में किस राज्य ने सिविल एविएशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है, किसने की है, गोवा ने की है। 11वां प्रश्न देखिए, हाल ही में कोलिंस डिस्कवरी वर्ड ऑफ द ईयर, कौन सा, हाल ही में कोलिंस डिस्कवरी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए कौन सा शब्द चुना गया है, शब्द ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द चुना गया है, तो ये चुना गया है परमैक्राइसिस। परमैक्राइसिस जो है ये आपका शब्द चुना गया है, किस लिए चुना गया है, ये 2022 की भयानकता को दर्शाने के लिए, 2022 की भयानकता को दर्शाने के लिए एक शब्द चुना गया है, परमैक्राइसिस। इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए क्या होता है, अस्थिरता और असुरक्षा, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि है परमैक्राइसिस का अर्थ। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष, किसका, फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, सुब्रकांत पांडा को चुना गया है, और इससे पहले जो पूर्व थे वो संजीव मेहता थे, और अब कौन है, सुब्रकांत पांडा। फिर 13वां प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो पीवी नंगिया ने जीता है, पीवी नंगिधा, ठीक है। फिर उसके बाद 14वां प्रश्न, हाल ही में किसने कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की अध्यक्षता की है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की है, किसने की है, नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। 15वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है, ये बीत चुका है, तो 3 नवंबर को मनाया गया है, पहली बार मनाया गया है, कब मनाया गया है, पहली बार 3 नवंबर को मनाया गया 2022 में, ये अभी 3 तारीख का है ना, 3 नवंबर का। और इसके आगे की भी करंट अफेयर अभी और है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इसको मिटाना फिर इसमें लिखना, इसमें टाइम काफ़ी चला जाता है, इसलिए मैं पूरा तैयार करके तब आपके लिए लेकर के आती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा डाटा भी ना खत्म हो और आप अच्छे से उसको समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।